जय श्री राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी तक आपने बेसिक ढोलक बजाना सीख ली होगी कि बेसिक ढोलक कैसे बजाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब तक हम लोग बेसिक ढोलक बजाना नहीं सीखते हैं तब तक ना तो हम मटकी बजाना सीख पाते हैं और ना ही भांगड़ा बजाना सीख पाते हैं। और जो ढोलक का मेन पार्ट होता है स्टेप, वो भी बजाना बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमारी समझ में ही नहीं आता कि किधर कैसे बजाना है। अब तक जिन लोगों ने बेसिक ढोलक सीख ली है वो स्टेप के लिए तैयार हैं कि हमें स्टेप कैसे बजानी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक बेसिक ढोलक बजाना नहीं सीखी है वो लोग अभी स्टेप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें पहले बेसिक ढोलक सीखनी होगी। बेसिक ढोलक सीखने के लिए उन्हें क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले उस वीडियो को देखें। उस वीडियो पर ढोलक बजाना सीखे कि बेसिक ढोलक कैसे बजाते हैं, उसके बाद में वो स्टेप वाली वीडियो देखें कि स्टेप कैसे बजाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बेसिक ढोलक बजाना सीख ली है वो एक बार पहले तो मेरे साथ में बेसिक ढोलक बजाएं, फिर मैं एक एक से उन्हें 3 स्टेप बताऊंगी ढोलक की कि कैसे बजानी चाहिए। तब तक एक बार मेरे साथ में बेसिक ढोलक बजा कर देखिए कि बेसिक ढोलक कैसे बजाते हैं। जिन लोगों ने बेसिक ढोलक सीख ली है तो उनकी इतनी स्टाइल तो आने लगी होगी कि हम लोग बेसिक ऐसे बजाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि बस बेसिक से काम चल जाए और हम कहीं भी जाएं और अपनी ढोलक बजाना स्टार्ट कर दें। जब तक हमें स्टेप नहीं आती है तब तक हम लोगों ना तो ढोलक बजा सकते हैं, क्योंकि बेसिक ढोलक एक ढोलक नहीं होती है। ढोलक तब अच्छी लगती है जब हम उसमें स्टेप डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में आपको 3 स्टेप बताऊंगी कि बेसिक ढोलक के साथ में 3 स्टेप वो कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें गाने के साथ में लगाना चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल स्टेप है और मैंने जैसे आपको बेसिक ढोलक बताई थी एक एक बारीकी से कि कैसे हमें बेसिक ढोलक बजाना चाहिए, वैसे ही मैं आपको अब स्टेप बताऊंगी, तीनों स्टेप बताऊंगी कि हमें कैसे बजानी चाहिए, वो भी एक एक से बारीकी से। तो चलो फर्स्ट स्टेप बजा के देखते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि इसको कैसे बजानी चाहिए। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग बेसिक ढोलक बजाते थे सेम वही स्टाइल रहेगी। सिर्फ इसमें हमें अपना जो तबली वाला हाथ है वो बदल लेना है। अब हमें हाथ का इतना यूज नहीं करना, अब हमें हाथ का सिर्फ इतना ही यूज करना है और वो भी ऐसे करके अपने हाथ को इस तरह से मोड़ लेना है। बाकी सब वैसा ही रहेगा, चुटकी हमारी वैसी ही रहेगी, 1 2 3 यही यूज करेंगे और यहीं तक यूज करेंगे। लेकिन जो तबली वाला हाथ जो हम लोग एकदम ऐसे रखते थे सीधा, अब हमें सीधा नहीं रखना है, ऐसे मोड़ लेना है। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से। देखिए यहाँ पर मतलब जैसे बेसिक ढोलक थी सेम वही स्टाइल है, बस हमें अपनी थपली वाला हाथ ऐसे मोड़ लेना है। ये हमारी पहली स्टेप हो जाएगी। अब मैं आपको ढोलक पर बजा के बताती हूँ अपनी पहली स्टेप कि पहली स्टेप कैसे बजाती हैं। ये हमारी थी पहली स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड स्टेप कि सेकंड स्टेप कैसे बजाते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये वाला हाथ तो इसी तरह मोड़ के ही रखना है, इसे अभी सीधा नहीं करना है सेकंड स्टेप में। हाँ, जो चुटकी वाला हाथ जो मैंने आपको बताया था कि यहां तक यूज करना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें चुटकी वाला हाथ इसको और इसको, ये अंगूठे को और जो हमारी पहली उंगली है इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ ये 3 उंगलियां यूज करनी है और हाथ यहाँ तक लेना है। अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ इन तीनों का काम है सेकंड स्टेप में, और हाथ यहाँ तक यूज करना है। और जो थपली वाला हाथ है वो हमें झुका के ऐसे ही यूज करना है। लेकिन जब हम चुटकी वाला यूज करेंगे तो चुटकी वाले हाथ को ऐसे, ये हमारे रखने की पोजीशन होगी कि इस तरह से हमें तब चुटकी पर ये अपना हाथ रखना है ऐसे। एकदम टाइट हाथ
हाथों से, ऐसा नहीं है कि ढीले हाथों से। पहले मैंने तपली में बताया था कि ढीले हाथों से, लेकिन इसमें हमें टाइट, एकदम टाइट हाथों से बीच तक लानी है। और ये यहां तक। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इनकी कोई भी गिनती नहीं रहेगी। फर्स्ट स्टेप की गिनती है, लेकिन इसकी कोई भी गिनती नहीं होती। जब हम लोग स्टेप बजाते हैं ना, तो स्टेप की कोई गिनती नहीं रहती, ये गाने के हिसाब से लगती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 3 बारी करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गाने के हिसाब से रहता है। इसमें आपको लगातार बजाना है, इसको ऐसे करके और इन्हें ऐसे। यहाँ पर इन दोनों का कोई यूज नहीं है, सिर्फ इन 3 उंगलियों का यूज है। और यहाँ तक हमें अपना हाथ लेना है एकदम टाइट हाथों से, और इस हाथ को ऐसे ही करना है और लगातार एकदम टाइट हाथों से ऐसे ही आवाज आनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी और आखिरी स्टेप कि इसको हम कैसे। ऐसा नहीं है कि ये ढोलक में ही आखिरी स्टेप है, ढोलक में कई स्टेप होती है, लेकिन इस वीडियो की ये आखिरी स्टेप है जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम दोनों को, तीनों स्टेप बड़ी ही सिंपल स्टेप है, इसमें हम दोनों को बराबर हाथों का यूज करना है। यहाँ तक इसको ऐसे ही चिपका के और इसको ऐसे फैला के और लगातार देना है। आपकी समझ में आया? इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक। अभी तक हम लोगों ने दोनों स्टेप में अपने थप्पे को सिर्फ यहाँ तक, थपली को कहाँ तक, यहाँ तक, वो भी ऐसे झुका के यूज की थी। अब इन दोनों हाथों को बराबर, जो लास्ट की तीसरी स्टेप है उसमें दोनों हाथों को बराबर लगातार मारना है, इस तरह से। अब मैं इन तीनों स्टेपों के साथ में बेसिक ढोलक मिलाकर आपको ढोलक बजा करके बताती हूँ कि कैसे बजानी चाहिए। तो मैं बजा करके दिखाती हूँ आपको कि स्टार्ट, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इन तीनों ढोलक, जो तीनों स्टेप बताई है मैंने आपको, उनमें से किसी भी एक स्टेप को पहले बजा करके, स्टेप को बजाकर तब स्टार्ट करना चाहिए। और जब हम लोग ढोलक को बंद करते हैं तब इन्हीं तीनों में से किसी भी एक स्टेप को बजा करके बंद करते हैं। स्टेप बीच में, पहले और आखिरी में लगाई जाती हैं। कुछ स्टेप गाने के हिसाब से लगाई जाती हैं। जब गाना अच्छा जोर से गाया जा रहा है तो हमें इन्हीं स्टेपों को जोर से बजाना चाहिए, लेकिन जब गाना धीमे से गाया जाता है तो इन्हीं स्टेप को हमें धीमे 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 से बजाना चाहिए। और भी मैं आपको भी ढोलक की स्टेप बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको 3 ही स्टेप बताई हैं, क्योंकि जब तक आप 3 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तभी मैं आगे की बताऊंगी। एक साथ मैं पूरी स्टेप बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती कि मैं तीनों स्टेप आपको एक साथ बता दूं कि ऐसे 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 और आपकी कुछ भी समझ में नहीं आए। मुझे तो बजाना आती है, इसलिए मैं बता दूंगी आपको कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आप बजाना सीख रहे हो तो मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने 3 स्टेप बताई है। आगे की वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप फिर से बताऊंगी कि ढोलक में 3 स्टेप और बताऊंगी। जब तक के लिए इन तीनों स्टेपों को मिला करके मैं आपको बेसिक ढोलक बजा कर बताती हूँ। तो मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो ज़्यादातर स्टार्ट करने में मैं क्या करती हूँ, या तो ये दोनों जो लास्ट वाली स्टेप बताई थी मैंने, दोनों हाथों को बराबर लेके ऐसे ऐसे स्टार्ट करती हूँ, या फिर इसे ऐसे करके और इसे लेके स्टार्ट करती हूँ। आज मैं दोनों हाथों को बराबर लेकर के आपको स्टार्ट करके बताती हूँ।
लगा करके मैंने आपको बेसिक ढोलक में मिला करके ढोलक बजा करके बताई है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हम ढोलक बजाना सीख गए हैं। बाकी की भी स्टेप होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पूरी स्टेप आनी चाहिए, जब भी हम लोग एक अच्छे ढोलक बजाने वाले बनते हैं। आगे की 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग आगे की ढोलक में स्टेप लगाते हैं। अभी तक आप ये 3 स्टेप लगातार 8 दिन तक प्रैक्टिस करते रहिए। आगे की मैं 3 स्टेप आपके लिए फिर से अगली वीडियो में लाऊंगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे।